Happy IIT Medical and Technical Campus. So in this video I am going to tell you about what are fundamental forces. So first of all, there are four types of fundamental forces. First one is gravitational force, second one is electromagnetic force, third one is nuclear force. Nuclear force में दो टाइप के forces डिस्कस करते हैं हम fundamental forces के अंदर. First one is strong nuclear force and another is weak nuclear force. तो ये चार टाइप के हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर. पहले डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में. अनदर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी के दो रिमेनिंग टू फोर्सेस डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड सेकेंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज. जहाँ पे हमारे पास दो मैसिव बॉडीज होती हैं वहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड होता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? दैट फॉर्मूला इज F is equals to g m1 m2 by r square. यानी कि हमारे पास ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. लेट अस सपोज वी हैव टू बॉडीज, body 1 which have mass m1 and body 2 which have mass m2. सो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा कि हमने r सपोज कर लिया, तो हमारे पास जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में वो हमारे पास इनके मासेस का प्रोडक्ट होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि इनके स्क्वायर के डिस्टेंस के बीच का, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. सो हमारे पास यहाँ पर g क्या होता है? g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं. ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, इसे कांस्टेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 6.67 into 10 raised to power minus 11 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम. ये वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि -11 10 रेज़ टू पावर -11 बहुत ही छोटा नंबर होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है हमारे पास. सो सेकंड वन इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम ऑफ बॉडीज, यानी कि हमारे पास मीडियम पर डिपेंड नहीं करता ये फोर्स, किस मीडियम में रखा है उससे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस फोर्स पर. थर्ड वन इज इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होगा हमारे पास कि लॉन्ग रेंज तक वर्क करता है हमारे पास ये फोर्स. जैसे कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एग्जांपल है कि कहाँ कहाँ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है. तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट आया कहाँ से था? न्यूटन हमारे पास साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे हमारे पास, तो जिनको हमारे पास नोबेल प्राइज भी मिला था. सो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज ड्यू टू दिस फोर्स. इस फोर्स के अराउंड, इस फोर्स की वजह से ही हमारे पास सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं. हमारे पास सैटेलाइट का मोशन भी यही फोर्स इंक्लूड होता है. मैंने पहले बताया कि ये फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो ये हमारे पास इट ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टार गैलेक्सी इज आल्सो ड्यू टू दिस फोर्स. सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. बाकी हर जगह ही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो सकता है. नेक्स्ट वन इज इट इज वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, यानी कि बहुत ही कमजोर, बहुत ही, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर जैसे कि 10 raised to power minus 11 इज वेरी स्मॉल, सो वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है हमारे पास. सो सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमारे पास जहां चार्जेस इंक्लूड होंगे वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड होगा, बट जहां पर बॉडीज या मासिव बॉडीज की बात होगी वहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा. तो जहां पर चार्जेस इंक्लूड होंगे वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास दो टाइप के वर्ड्स हैं, एक तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट. सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होता है हमारे पास और मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां प्रोड्यूस किया जाता है जहां पर हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं. चार्जेस आर एट रेस्ट, then electric effect is produced, whereas when charges are in motion, then the magnetic effect is produced and combination is electromagnetic. So strong electromagnetic force का जो magnitude होता है वो हमेशा greater होता है as compared to gravitational force.
इनकी स्ट्रेंथ जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि पहले भी बताया गया कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो वीक फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कितने इनके अंदर डिफरेंस होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन का केस अगर कंसीडर करके चलते हैं तो जो रेशियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले का ग्रेविटेशनल से, वो हमारे पास 10⁻36 के नियर अबाउट होता है। सो इसके फॉर्मूला, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि Fe यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा हमारे पास। इसका फॉर्मूला कैसे होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जहाँ चार्जेस का प्रोडक्ट, यहाँ पर मास का प्रोडक्ट हो रहा था और डिस्टेंस का हमारे पास इनवर्सली वेरी कर रहा था डिस्टेंस के साथ, और यहाँ पर हमारे पास चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने बोला कि चार्जेस इंक्लूड होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर। यहाँ पर K हमारे पास होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम में। ये डिफरेंसेस है हमारे पास, ये 2 फोर्सेस इसीलिए एक साथ लेकर चल रहे हैं कि इससे ये सिमिलर है, लेकिन बहुत से माइनर डिफरेंसेस हैं हमारे पास इनके बीच में। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट था उसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है उसे डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है हमारे पास, और ये मीडियम पर डिपेंड करता है, whereas this one doesn't depend upon medium। ये हमारे पास कहाँ पे मिलते हैं, जितने भी हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, all contact forces are electromagnetic forces like friction के वक्त भी हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होते हैं। नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होते हैं, जहाँ टेंशन की बात करते हैं वहां पर भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होते हैं। ये हमारे पास था ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंसेप्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट। दोनों को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप के न्यूक्लियर फोर्सेस हैं हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड अनदर वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू, सो थैंक यू।